बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ना है, दैट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या क्या जो है वो यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखनी है। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम केमिकली क्या कहते हैं, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने इसे बनाया था और उसके बाद जो है वो कमर्शियल लेवल में बाद में बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 was prepared by a Muslim scientist। क्योंकि जो ज्यादा इजादात हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने की, जाबिर बिन हयान। तो ये साइंटिस्ट की जितनी भी डिस्कवरी थी, सबसे पहले इनकी डिस्कवरीज पे जब जंगें लगती थी तो अटैक करके इनकी पूरी की पूरी बुक्स, ये ब्रिटिश, ये अंग्रेज, इन्होंने जितने भी हैं वो जब्त कर ली। आप गेस करें, इन 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी का मतलब 700 कहीं 80-90 में जाकर बनाई, और भी 1000, फिर 1900, फिर अब 2020, यानी कि आज से कुछ 1300-1400 साल पहले का ये जनाब कारनामा है जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने अंजाम दिया। ठीक है, लेटर was prepared in 14th and 15th century commercially in Europe due to its important uses। इसके यूज बड़े अच्छे हैं, ठीक है, तभी तो इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है केमिकली। किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड या कॉल्ड ऑयल ऑफ वाइट्रियोल। इसे ऑयल ऑफ वाइट्रियोल का नाम दिया गया। इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। इससे किंग ऑफ केमिकल्स का नाम दिया गया बिकॉज केमिकल प्रोडक्शन लेवल ऑफ एनी कंट्री is decided on the amount of H2SO4 formed per year। कौन सा कंट्री सल्फ्यूरिक एसिड एक साल में ज्यादा बना रहा है, ठीक है, कि वो कंट्री इसे ज्यादा तभी बना रहा होगा क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल आते हैं। ठीक है, ज्यादा रिएक्शन भी करवा रहा होगा, ज्यादा मेडिसिन बना रहा होगा, ज्यादा इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसे हम लोग नाम देते हैं किंग ऑफ केमिकल्स का। वजह कि किसी की केमिकल प्रोडक्शन या केमिकली कितना वो मुल्क स्ट्रॉन्ग है, वो पर ईयर इसकी अमाउंट के हिसाब से हम लोग अंदाजा लगाते हैं।
ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कुछ रिवर्स और स्प्रिंग्स में भी सल्फ्यूरिक एसिड के इम्कान पाए गए हैं नेचुरली, लेकिन ये नेचुरली अक्कर नहीं करता, बहुत ज्यादा तबाहकुन रिएक्टिव है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये नेचुरली तो पाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कहीं हमने वाटर में देखा है, रिवर्स वगैरह में देखा है, और कहीं ये स्प्रिंग्स वगैरह में, चश्मों वगैरह में हमने इसे देखा है। ठीक है जी। तो इससे अब बनाया कैसे जाता है, वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब वो हम शुरू करने लगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसके स्टेप्स लिखें। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सप्लेन करें। तो आज हमने ये इसका पहला हिस्सा जो है वो परफॉर्म करना है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखें, ये एक साइंटिस्ट था जिसे हम नीच कहते हैं। दिस मेथड was introduced by a German scientist KNITCH नीच। इसने कब ये प्रेजेंट किया था, मतलब कि ये 90s में इसने प्रेजेंट किया था। ठीक है, अब इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस देखें। तो हम कहते हैं बेसिकली इन दिस प्रोसेस, असल में सल्फ्यूरिक एसिड, देखो सल्फ्यूरिक एसिड असल सल्फर से ही बनता है ना। ठीक है, कि वो सल्फर जो है वो अपना एसिडिक ऑक्साइड है, और एसिडिक ऑक्साइड जो है वो पानी में जाकर क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। बेसिकली इन दिस प्रोसेस सल्फर इज बर्न टू गिव sulfur dioxide in oxygen and catalyst, which is then absorbed to water to give H2SO4। तो असल में सल्फर को बर्न करके सल्फर के ऑक्साइड बनाए जाते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड बनाकर हम लोग उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक थीम सुने। इस प्रिंसिपल में ही हमने आधी चीजें एक्सप्लेन कर देनी है। बेसिक प्रिंसिपल सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड obtained by combustion of sulfur और आयरन पायराइट। आयरन पायराइट ये सल्फर की ओर है, सल्फर की ओर है, जहां से हम लोग आयरन को भी हासिल करते हैं और सल्फर को भी हासिल करते हैं। Fe2S उसे कहते हैं ना, आयरन सल्फर डाइऑक्साइड obtained by combustion of sulfur or iron pyrite is oxidized to SO2 SO3 by reacting with oxygen in the presence of कैटलिस्ट। असल में तो यही कॉन्टैक्ट जो है ना वो टावर है ना, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने वाला कैटलिस्ट एट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टू गेट बेस्ट यील्ड, विच इज
देन फिर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अब्सॉर्ब कर देते हैं 98% सल्फ्यूरिक एसिड में, विच इज देन absorbed by concentrated H2SO4 to give oleum यानी कि H2S2O7 which is further diluted to form सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मैंने कहानी सुनाई है आपको। वो स्टोरी क्या है कि सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाना है, क्या बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उसे किस में कन्वर्ट करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फिर उसे किस में कन्वर्ट करना है, H2S2O7 में। फिर उसे किस में कन्वर्ट करना है, H2SO4 में। ये जरा स्टोरी सुने। यहां पे हमने क्या करवाई है, बर्निंग करवाई है कि सल्फर बर्न करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन से ये सल्फर डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइऑक्साइड में, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है। फिर यहां पे आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लाएंगे, ये SO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओलियम में। इसे हमने क्या कहा हुआ है, ओलियम में या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दोनों इसके नाम है। H2S2O7 ओलियम कह लें या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कह लें, ठीक है। फिर आप इसमें क्या डालते हैं, वाटर डाइल्यूशन करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं, अब सारा हमने सिनेरियो समझना है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि SO2 को किसमें बदलो, SO3 में, SO3 को किसमें बदलो, ओलियम में, ओलियम से क्या बनाओ, सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ, ठीक है। तो जो पहला स्टेप था वो जनाबे वाला ऑक्सीजन चाहिए उसे, और साथ में 400 to 500 चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, और बाकी तो हमने सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और उसमें बन जाना है, ठीक है जी। अब स्टेप्स हमने करने हैं, ये सारे स्टेप्स हैं, अब हम वन बाय वन करेंगे, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सल्फर बर्नर। सबसे पहले क्या आएगा, सल्फर बर्नर, यानी कि सल्फर को बर्न करके ये बनाया कैसे जाता है। देखो भाई, इसमें सिंपल देखो, पहले मैं रिएक्शन को शुरू कर देता हूं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट, SO2। एक तो तरीका है ये वाला, दूसरा है FeS 2 प्लस ऑक्सीजन। ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड FeO2O3, और साथ में क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, ठीक है जी। अब देखें, ये सॉलिड है, ये गैस है, इधर क्या करवा रहे हैं आप, कंबस्शन करवा रहे हैं, और आपके पास क्या मिल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर ये सॉलिड है, ये गैस है, ये आपको उसका ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड हासिल हो रही है। तो ये 4, 11 और ये 2 और ये 8, ये बैलेंस हो। अब देखो, दोनों से आपने क्या हासिल किया, सल्फर डाइऑक्साइड हासिल किया। तो हम कहते हैं SO2 is obtained by burning sulfur or iron pyrite in excess of oxygen।
एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इनको रिएक्ट करने से हमारे पास जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड। अब सल्फर ऑक्साइड बन चुका है, पहला स्टेप हो चुका है। तो इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड के बाकी स्टेप्स भी हम लोग आसानी से इसी में ही देख लेंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पहला स्टेप क्या हुआ जी, सल्फर डाइऑक्साइड बनना। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बनी है, तो जब वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो जाहिर बात है उसके अंदर डस्ट भी होगी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी होगी। तो हम लोग उसे अब क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। उसे हम क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। तो दूसरा स्टेप है हमारे पास प्योरिफिकेशन या प्योरीफाइड यूनिट, प्योरीफाइंग यूनिट। सही हो गया, तो हम ये अब बनाएंगे। अच्छा, अब प्योरिफिकेशन में हम लोग इसे प्योरीफाई क्यों करते हैं, तो पहले इसकी रीजन सुने। हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन, ये कहां बनाई जाती है, एयर वगैरह में बनाई जाती है, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर, हेंस इट कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक, कौन कौन सी इसमें इम्प्योरिटीज हो सकती है, डस्ट इसके अंदर हो सकती है, इसके अंदर जनाबे वाला हम लोग कह सकते हैं कैटलिस्ट पॉइजन्स हो सकती हैं, जो आगे कैटलिस्ट यूज करना है उसके जो ऑक्साइड्स हैं और सैनिक ऑक्साइड वगैरह ये यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हमने रिमूव करना है। तो हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन से इसके यूनिट्स हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है डस्ट रिमूवर कह लें, या उसे हम लोग कह लें कि डस्ट चैम्बर या स्क्रबिंग सिस्टम, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। सबसे पहले डस्ट चैम्बर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कूलिंग पाइप, फिर आ जाता है स्क्रबर, ठीक है, स्क्रबिंग कैसे होती है वो। देन फिर आ जाता है हमारे पास ड्राइंग टॉवल। इस तरह करके हमने वन बाय वन चलते जाना है। तो सबसे पहले डस्ट रिमूवर हम कहते हैं steam is injected to remove dust particles from SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्योंकि बर्निंग से बनी है, और बर्निंग में आपको पता है काफी हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें से हम लोग स्टीम पास करते हैं। तो स्टीम पास करने से हमारे पास उसमें से डस्ट वगैरह निकल जाती है, ठीक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लेड पाइप्स कह लें, या सिंपल जो भी कूलिंग पाइप्स हैं, लोहे के पाइप्स हैं जिसके साइडों से वाटर स्प्रे वगैरह हो रहा है, टू कूल इट अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक इसे कूल डाउन करने के लिए हमने इसमें से गुजारना है, ठीक है। स्क्रबिंग, स्क्रबिंग जैसे वो मुंह के नेशनल उतारने के लिए वो स्क्रबर यूज करते हैं ना, जो उसके अंदर जो फंसे हुए दाने, जो मिट्टी की चीजें होती है वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं, तो वही इसमें होता है। तो हम कहते हैं
cold SO2 is washed by वाटर स्प्रे। अब देखो ये तो पानी में हल होकर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा, बिकॉज कोल्ड SO2 इज वाटर इनसॉल्युबल। पानी वगैरह इसमें से सॉल्युबल, अपना पानी में ये सॉल्व नहीं होगी तो मिट्टी वगैरह उसमें से निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किए, स्टीम, ठीक है। दूसरे में हमने क्या यूज किए, पाइप, लेड पाइप में से उसे गुजारा है। और तीसरे में हमने क्या किया है, वाटर स्प्रे किया है, ठीक है, ताकि वो निकल जाए यहां से, ठीक है। अब ड्राइंग टावर, मॉइस्चर present is removed by using H2SO4। जो ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा होगा, नीचे से सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ रही होगी, तो उनके मिक्सर से जो वाटर है वो खुद ही क्या हो जाएगा, हम लोग रिमूव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड sprinkling down through coke filled in tower। ये कोक जो है वो उसे मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने में सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो मतलब कि मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन का काम किया है हमने, वो किसके जरिए किया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया है। और उस टावर में क्या लगा हुआ था, कोक लगी हुई थी, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज होना है इस प्रोसेस में, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO3 को उसके अंदर कन्वर्ट करता है, वो जो कैटलिस्ट है वनेडियम पेंटॉक्साइड है। वो कैटलिस्ट क्या है, वनेडियम पेंटॉक्साइड है। जो वनेडियम पेंटॉक्साइड है उसको रोकने वाले, यानी कि जैसे मैंने लिखा ना कैटलिस्ट पॉइजन, उसकी जो पॉइजन है वो है आर्सेनिक ऑक्साइड। तो क्योंकि बर्निंग के दौरान जो आयरन के अंदर आर्सेनिक भी होता है, यानी कि ये जो आयरन पायराइट है इसके अंदर आर्सेनिक वगैरह भी होता है, उसका ऑक्साइड भी शामिल हो जाता है। अगर उसका ऑक्साइड होगा तो वनेडियम पेंटॉक्साइड को काम नहीं करने देगा, तो इसलिए हमें आयरन ऑक्साइड और वो जो अपना आर्सेनिक ऑक्साइड है उसे हमने रिमूव करना है। तो पहले हम यहाँ पे छठा पॉइंट लिखेंगे और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक प्योरीफायर, ठीक है। आर्सेनिक ऑक्साइड which is a catalytic poison is removed by passing gas through shells packed with freshly prepared आयरन हाइड्रोक्साइड लिख ले, या फिर उसे लिख ले फेरिक हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड में देख लें FeOH ट्राइस, ठीक है। तो यहां पे जो याद रखने वाली है कि आर्सेनिक ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, कैसे, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड से, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड से। अब ये जो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड है
इसके जरिए जो ये वाला है फिल्टर हो जाएगा, उसके साथ रेड करके उसे कैप्चर कर लेगा, डिपॉजिट कर लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड प्योर फॉर्म में आगे भेज देगा। अब प्योर फॉर्म में भी आगे भेजने के लिए हम लोग 100% श्योरिटी के लिए यहाँ पे यूज करते हैं टेस्टिंग बॉक्स। तो 6 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस चल रहा है। टेस्टिंग बॉक्स में टेस्ट हमने करना है कि क्या इसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल है या नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं अ बीम ऑफ लाइट इज introduced to test the gas for any solid impurities. If it contain, then send back for further प्योरिफिकेशन। मजीद प्योरिफिकेशन के लिए उसे दोबारा पहले स्टेप में भेजा जाता है। तो मैं पहले थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहले स्टेप में हमने क्या किया, SO2 में से मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह निकाली है। वो डस्ट वगैरह निकाली है कैसे, ऊपर से हमने स्टीम इंट्रोड्यूस करवाई है। वो स्टीम डस्ट को अपने अंदर वॉइस्ट करके गीला करके बिठा देगी नीचे। फिर हमने उसे ठंडा करना है। वो जो लेड पाइप्स हैं, जो आयरन पाइप्स हैं, जो से भी पाइप्स है, उसके साइडों पे पानी चल रहा है, उसमें से वो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गुजर रही है। तो वो जो सल्फर ऑक्साइड गुजर रहा है, सल्फर की ऑक्साइड गुजर रहा है, तो वो ठंडे पानी की वजह से वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होने से हम लोग उसे हासिल करेंगे। फिर स्क्रबर क्या करते हैं, ऊपर से हम वाटर स्प्रे फेंकते हैं ताकि वो जो भी डस्ट वगैरह जो भी कोई और पार्टिकल है वो भी निकल जाए। ठीक है, उसके बाद प्योरिफिकेशन टावर में हम लोग उसके जो अपना ड्राइंग टावर है, ड्राइंग टावर में मॉइस्चर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड पास करवाते हैं, तो वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। देन आर्सेनिक प्योरीफायर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से आर्सेनिक ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं रिमूव, ठीक है, वो आपको पता है कि ये कैटालिटिक पॉइजनिंग कॉज करता है। देन टेस्टिंग बॉक्स है कि हमने अब टेस्ट करना है कि क्या उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह रह तो नहीं गया। अगर रह गया तो उसे दोबारा सेंड बैक टू फर्स्ट वन। देन सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अब हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर। इसे क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट चैम्बर। अब कॉन्टैक्ट चैम्बर में जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले ये 400 to 500 वाला और कैटलिस्ट वाला, ये सारा कॉन्टैक्ट चैम्बर में ही शामिल है। ठीक है, सुनिएगा। अब हम कहते हैं प्री हीटेड गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड at 400 to 500 degree Celsius is passed through iron column packed with V2O5 catalyst and oxygen to give SO3। हमें क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, अब ये प्रिंसिपल के साथ ही मैं इसे जो है ना वो एंड करने लगा हूं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्लियर हो जाए। हमारे पास था SO2, हम उसे फर्दर ऑक्सीजन के साथ ऐड करवाते हैं और क्या बना लेते हैं, SO3 बना लेते हैं। ठीक है जी, टेम्परेचर क्या है जी, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, और कैटलिस्ट क्या है जी, V2O5 वनेडियम पेंटॉक्साइड। और वनेडियम पेंटॉक्साइड का जो पॉइजन है वो कौन है, उस पॉइजनिंग को क्या कहते हैं हम लोग, अपना जो इसकी स्पीड को स्लो डाउन करता है वो आर्सेनिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब एक बात और याद रखें, यहाँ पे -269.3 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी थोड़ी है या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम कहते हैं
इट इज हाईली एक्सोथर्मिक in nature, so if it starts then no further heating is required। फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि एक्सोथर्मिक है, जो अपनी हीट निकली है वही हीट यूज करके किसमें कन्वर्ट हो ही जाएगा, फर्दर SO3 बनाई जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आखिरी हमारे पास है, लास्ट स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास है जी एब्जॉर्प्शन यूनिट। कौन सा यूनिट? एब्जॉर्प्शन यूनिट। अब जो मैं लास्ट में पहले भी एक्सप्लेन करके आया हूं कि एब्जॉर्प्शन यूनिट में हमने करना क्या है, ठीक है। उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड को किसमें एब्जॉर्ब करवाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करवाते हैं। देखें SO3 formed is absorbed in H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करने से कितने परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, अपना जो बनता है वो क्या बनता है, टू फॉर्म oleum which is then diluted to form H2SO4 in pure state। फिर हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। देखो अभी किंग ऑफ केमिकल का आखिरी स्टेप है बनने का, ठीक है। अभी आखिरी स्टेप में होता क्या है, ध्यान से जरा देखें। हमारे पास ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, हम इसे H2SO4 में डालते हैं, ये बनाता है H2S2O7। ये भी तकरीबन कितने परसेंट होता है, 98% प्योर होता है। कितने परसेंट होता है, 98% प्योर फॉर्म में होता है। अब ये जो 98% प्योर फॉर्म में है, इसने हमें क्या दे दिया, ऑलियम। इस ऑलियम को दूसरा नाम क्या देते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको तीसरा नाम क्या देते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों नाम है। ये एमटी कैट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल टॉपिक है, तो ये एंट्री में बड़े काम आता है। तो पूछा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 गिव्स यू व्हाट, तो आप क्या कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O7 है, इसमें जैसे ही हम वाटर डालते हैं, इसमें जैसे ही हम लोग क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो बनता क्या है, 2H2SO4। अब सवाल ये है, क्या है कि SO3 को डायरेक्ट वाटर में क्यों नहीं डाला गया। क्वेश्चन क्या है कि SO3 को वाटर में डालो तो पप्पू किस्म का H2SO4 बनता है। मसला क्या है इसे बनाने में, पहली रीजन, फंडा नंबर 1, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक। इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि रिएक्शन कंट्रोल ही नहीं होता। फंडा नंबर 2, एट हाई टेम्परेचर SO3 insoluble in water। ये जो SO3 है वो वाटर में क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इन वजूहात की वजह से आप इसे वाटर में डायरेक्ट डाल के सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते, वरना आप सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट वाटर में डाल दें तो बन जाता है तो हाई एक्सोथर्मिक, अनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और हमारे पास जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, और फिर हम लोग कहते होते हैं फोग बन जाती है, मेटालिक फोग भी बन जाती है। उस फोग से भी बचने के लिए हम लोग इस तरह नहीं करते। तो पहले हम लोग इसकी कहानी डालते हैं ओलियम में, ओलियम बना के देन उसे डाइल्यूट करते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो ये था सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।